इधर ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर है। लेबनान में तबाही के आंकड़े छुपा रहा है हिजबुल्लाह। यह आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। इजरायल में नुकसान की संख्या ज्यादा बता रहा है हिजबुल्लाह। और इजरायल ने ईरान पर हमलों का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिका से सहमति मिल चुकी है। इजरायल सरकार और सेना के मुखिया की फाइनल मीटिंग हो चुकी है। अब किसी भी वक्त ईरान पर हमलों का चरण शुरू हो सकता है। ईरान पर हमलों से खड़े होने वाले वैश्विक संकट का अमेरिका इसे समझ रहा है, इसलिए तेल ठिकानों सहित न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले करने से इजरायल को मना किया गया। लेकिन इजरायल के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है और वो नहीं चाहता कि अरब का कोई देश परमाणु शक्ति बने। इसलिए इजरायल इतिहास के एक सैन्य ऑपरेशन नोपेरा को दोहरा सकता है। अगर इजरायल ने ऐसा किया तो अरब में महासंग्राम छिड़ना तय है। 1 अक्टूबर को ईरान के 200 मिसाइल हमलों के बाद इजरायल ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि ईरान पर हमले तय हैं। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था, ईरान इजरायल पर हमले करके भयंकर भूल कर बैठा और हमले ऐसे होंगे जिसकी ईरान ने कल्पना भी नहीं की होगी। इजरायल 1 अक्टूबर के बाद से ही ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका की रेड लाइन के चलते ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन रिपोर्ट यह भी है कि बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी है और इसके संकेत भी मिल चुके हैं कि हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। चौदह अक्टूबर की देर रात तेल अवीव में इजरायल के टॉप लीडरशिप की मीटिंग हुई। मीटिंग में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और सेना प्रमुख हारजी हालेवी शामिल हुए। इन तीनों की मीटिंग नसरल्लाह पर हुए हमले से 1 रात पहले भी हुई थी। संकेत साफ है कि ईरान पर इजरायल के हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिका से भी इजरायल को ईरान पर हमलों की मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिकन मीडिया ने व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से खबर जारी की है कि बाइडेन प्रशासन बेंजामिन नेतन्याहू के अटैक प्लान से सहमत है और हमलों की इजाजत दे दी गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सैन्य बेस पर इजरायल हमले करेगा। ईरान की ऑयल रिफाइनरी, तेल के कुएं उसका टारगेट नहीं है। इसके साथ ही न्यूक्लियर रिसर्च सेंटरों पर भी इजरायल बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका बेंजामिन के इस प्लान से सहमत है, लेकिन इस प्लान के साथ ही सलाह भी दी गई है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों और रिफाइनरियों पर हमले का मतलब सभी सीमाओं को तोड़ना होगा। अगर इजरायल ने ऐसा किया तो युद्ध भड़क जाएगा और अमेरिका के सामने युद्ध में उतरने का संकट खड़ा हो सकता है। इजरायल ने ईरान के तेल और परमाणु ठिकानों पर हमला न करने का वचन दिया है, लेकिन इजरायल में जिस तरह के हालात हैं, उनसे ये आशंका बढ़ रही है कि नेतन्याहू ये वचन तोड़ सकते हैं। क्योंकि हसन नसरल्लाह पर भी हमले के लिए अमेरिका तैयार नहीं था।
और इस हमले के बाद बाइडेन ने बेंजामिन को लायर यानी झूठा कहा। आशंका है कि इजरायल एक बार फिर ऑपरेशन ओपेरा पार्ट 2 शुरू कर सकता है, यानी जिस तरह इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को नष्ट किया गया था, उसी तरह ईरान पर हमले हो सकते हैं।